नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस कल 22 नवंबर को 3 दिनों तक होंगे कार्यक्रम। झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस 22 नवंबर को धूमधाम से मनाया जाएगा। इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। राज्यपाल रमेश बैस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, जबकि सीएम हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि होंगे। इस मौके पर सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में चयनित बगोदर से माले विधायक विनोद सिंह सम्मानित किए जाएंगे। उत्कृष्ट कर्मियों को भी सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर 3 दिनों तक कार्यक्रम होंगे। धनबाद एसीबी की टीम ने एसआई को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए धनबाद एसीबी की टीम ने सरायढेला थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर राजेंद्र उरांव को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ दबोचा है। एसीबी की टीम आरोपी सब इंस्पेक्टर से पूछताछ कर रही है। खरकई नदी में मिला नाबालिग लड़की का शव, पुलिस ने जताई हत्या की आशंका। जमशेदपुर शहर के कदमा थाना अंतर्गत शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 2 स्थित खरकई नदी में संदेहास्पद परिस्थितियों में नाबालिग लड़की का शव बरामद हुआ है। स्थानीय लोगों ने शव मिलने की सूचना पुलिस को दी। इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नदी से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शव 1 से 2 दिन पुराना है। लड़की ने टी शर्ट और जींस पहनी हुई है। पुलिस आशंका जता रही है कि नाबालिग लड़की की हत्या कर साक्ष्य को छुपाने के लिए शव को नदी में फेंक दिया गया है। बहरहाल पुलिस मामले में हर एक बिंदु पर गहनता से छानबीन कर रही है। सरकारी स्कूलों के शिक्षक अब नहीं बनेंगे बीएलओ। झारखंड के सरकारी स्कूलों के कोई शिक्षक बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर नहीं बनेंगे। 5 जनवरी 2023 के बाद से इन्हें बीएलओ के काम से मुक्त कर दिया जाएगा। शिक्षक केवल स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएंगे और सिर्फ चुनावों के दौरान मतगणना प्रक्रिया में शामिल होंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इसका निर्णय लिया है। सभी जिला निर्वाचन अफसरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नगर निकाय चुनाव लड़ने से 641 प्रत्याशियों पर रोक, झारखंड निर्वाचन आयोग ने लिया फैसला। झारखंड निर्वाचन आयोग ने कुल 641 प्रत्याशियों की आगामी नगर निकाय चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। इन्हें अयोग्य घोषित किया गया है। निर्वाचन आयोग का यह बड़ा फैसला है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान कभी भी हो सकता है। इस चुनाव के मद्देनजर तैयारी तेज है। कई जगहों पर संभावित उम्मीदवार अभी से प्रचार में लगे हैं। बैनर पोस्टर भी कई जगहों पर नजर आने लगे हैं। निर्वाचन आयोग ने इन उम्मीदवारों को इसलिए अयोग्य घोषित किया है क्योंकि इन प्रत्याशियों ने पिछला चुनाव लड़कर चुनावी खर्च का हिसाब अब तक नहीं दिया है। इन प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा लोग गिरिडीह जिले से हैं। यहां 96 प्रत्याशियों ने हिसाब नहीं दिया। नगर निगम क्षेत्र में चुनाव लड़ने से इन सभी को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग के इस फैसले ने कई प्रत्याशियों की जीत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जनवरी में जारी होगा मैट्रिक इंटर का मॉडल सेट प्रश्न पत्र। मैट्रिक इंटर परीक्षा 2023 के लिए मॉडल सेट प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रश्न पत्र 15 जनवरी तक जारी कर दी जाएगी। इधर परीक्षा फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया भी शुरू है। मैट्रिक इंटर परीक्षा 2023 के परीक्षार्थियों का परीक्षा फॉर्म 30 नवंबर तक जमा होगा। 6 दिसंबर तक जिला शिक्षा पदाधिकारी फॉर्म को सत्यापित कर सकेंगे। विलंब शुल्क के साथ फॉर्म 1 से 10 दिसंबर तक जमा होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी 12 दिसंबर तक फॉर्म सत्यापित कर सकेंगे। मैट्रिक इंटर की परीक्षा मार्च में होगी। झारखंड का पुतरू टोल प्लाजा कल 22 नवंबर से होगा शुरू। रैयतों के विरोध को लेकर पुलिस अलर्ट। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला थाना अंतर्गत गालोडी में NH-33 पर पुतरू टोल प्लाजा को कल मंगलवार 22 नवंबर सुबह 8 बजे से शुरू करने की तैयारी है। इस मार्ग से अब जमशेदपुर से घाटशिला बहरागोड़ा जाने आने पर प्राइवेट व कॉमर्शियल गाड़ियों का शुल्क लगेगा। टोल प्लाजा शुरू करने को लेकर विधि व्यवस्था और सुरक्षा के लिए NHAI प्रशासन ने जिले के प्रशासनिक व पुलिस महकमा को पत्र भेजकर अलर्ट किया है। पुतरू टोल प्लाजा का संचालन व राजस्व टोल वसूली के लिए NHAI प्रशासन ने एजेंसी जो है मेसर्स वेस्टवेल आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड का चयन कर लिया है। प्रोजेक्ट के निर्माण पर 358.74 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। गौरतलब है कि पुतरू टोल प्लाजा व NH-33 4 लेन जो प्रोजेक्ट के लिए 21 एकड़ जमीन नियमानुसार ली गई है, लेकिन जमीन के एवज में रैयतों ने निर्धारित राशि लेने से मना कर दिया और विरोध कर रहे हैं। इस कारण पुतरू टोल प्लाजा को चालू करना किसी चुनौती से कम नहीं होगा।
रांची में रोजगार मेला कल। सिम्बो सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र में अर्जुन मुंडा युवाओं को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में वर्ष 2022-23 के दौरान कुल 10 लाख सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके तहत प्रत्येक माह देश के सभी राज्यों के विभिन्न शहरों में रोजगार मेला का आयोजन कर विभिन्न विभागों में अलग अलग पदों पर चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। रोजगार मेला के प्रथम चरण में पूरे भारत में 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र जो वितरित किया गया था। रोजगार मेला के द्वितीय चरण का आयोजन 22 नवंबर को देश के 45 स्थानों पर किया जा रहा है, जिसमें 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देना है। रांची में रोजगार मेला का आयोजन सिम्बो स्थित सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र में होगा। इसका आयोजन सुबह 9:30 बजे से आरंभ होगा। रांची में 170 प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। मुआवजा राशि होगी दोगुनी। ड्यूटी के दौरान पूर्ण विकलांग होने पर अब मिलेंगे 7.5 लाख रुपए। ड्यूटी के दौरान हिंसक घटनाओं और दुर्घटना में घायल पुलिसकर्मियों, सरकारी सेवकों और झारखंड में तैनात केंद्रीय बलों के जवानों के पूर्ण दिव्यांग होने पर अब सरकार अधिकतम 7.5 लाख रुपए देगी। अभी यह राशि 3.5 लाख रुपए है। गृह विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। राज्य में साल 2002 के बाद से ड्यूटी के दौरान पूर्ण दिव्यांगता अनुग्रह अनुदान राशि में संशोधन नहीं किया गया है। वित्त विभाग के सितंबर 2019 में पारित संकल्प के अनुसार अब इसमें संशोधन किया जा रहा है। इसे लागू होने पर खास तौर पर पुलिसकर्मियों को ज्यादा लाभ होगा। बांका में बड़ा हादसा। झारखंड के पास नेशनल हाईवे पर सड़क दुर्घटना में 2 की मौत, एक गंभीर रूप से जख्मी। रविवार की रात सड़क दुर्घटना में पंजवारा के लिए अमंगलकारी साबित हुआ है। इसमें 2 युवकों की ऑन स्पॉट मौत हो गई, एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना पंजवारा गोड्डा नेशनल हाईवे पर पंजवारा से 3 किलोमीटर दूर झारखंड राज्य के गोड्डा जिले के डुमरिया गाँव के निकट जो है खोखा नदी पर बने पुल पर हुई है। गंभीर रूप से जख्मी हेमंत सिंह पंजवार निवासी गोपाल सिंह का पुत्र है, जिसे रविवार देर रात ही गोड्डा से बेहतर इलाज के लिए भागलपुर ले जाया गया है। जबकि मृतकों में एक सबलपुर गांव के अनिल सिंह का पुत्र रवि कुमार सिंह था। रवि दिल्ली में प्राइवेट कंपनी में काम करता था, हाल के दिनों में घर आया था। घटना में मृत दूसरा युवक विनोद बागवे धोरिया थाना क्षेत्र की रनगांवा के सुरेंद्र बागवे का इकलौता पुत्र था, जिसकी 2 वर्ष पूर्व शादी हुई थी। नगर निकायों के निर्वाचन के लिए आयोग ने जारी किया चुनाव चिन्ह। नगर निगम के मेयर, नगर परिषद और नगर पंचायत के अध्यक्ष पद समेत विभिन्न पदों के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रतीक चिन्ह जारी कर दिया है। इस तरह वार्ड पार्षद सदस्य पद के उम्मीदवारों के लिए अलग से प्रतीक चिन्ह जारी किया गया है। इस बार उम्मीदवार वोट मांगने के लिए एयर कंडीशनर, कैमरा, कंप्यूटर और माउस से लेकर नारियल, फार्म, चूड़ियां, हेलमेट, हरी मिर्च, कटहल और भिंडी समेत 4 दर्जन से ज्यादा चुनाव चिन्ह लेकर मतदाताओं के पास जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने चुनाव चिन्ह का वर्गीकरण किया है। नक्सलियों का 2 से 8 तक पीएलजीए सप्ताह, अलर्ट जारी। भाकपा माओवादियों के नक्सली 2 से 8 दिसंबर तक पीएलजीए की 22वीं वर्षगांठ मनाएंगे। यह निर्णय सेंट्रल कमेटी के शीर्ष नक्सलियों ने लिया है। पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने सभी जिलों के एसपी को अलर्ट कर दिया है। नक्सलियों की गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखने को कहा गया है। इस अवधि में नक्सली संगठन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की ओर से संगठन के लिए कैडर बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। नक्सलियों ने यह भी निर्णय लिया है कि बिहार, झारखंड, पूर्वी बिहार और पूर्व उत्तर झारखंड को नक्सलियों के लिए सेफ इलाके के रूप में विकसित करना है। धनबाद एनकाउंटर। स्वास्थ्य मंत्री ने सीआईएसएफ को दोषी ठहराया, कहा दर्ज हो हत्या का मुकदमा। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने धनबाद एनकाउंटर पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सीआईएसएफ पर 4 कोयला चोरों को मार गिराए जाने की घटना के लिए जवानों को दोषी ठहराया है। साथ ही उन्होंने सीआईएसएफ पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। धनबाद में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता एक निजी शादी समारोह में शामिल होने के लिए रविवार को धनबाद पहुंचे। इसी दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय संपत्ति कोयले की रखवाली की जिम्मेदारी सीआईएसएफ और कोयला कंपनी के जिम्मे है। उन्हें ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। कई दफा उनके भ्रष्टाचार के कारण कोयला चोरी जैसी घटनाएं घटती है और बाद में अपना पाप छुपाने के लिए वो जो है ग्रामीणों पर फायरिंग करते हैं और उनकी जान चली जाती है। पुलिस विधि व्यवस्था संभालने में जुटी है, लेकिन कोयला बचाने की जिम्मेदारी और अपने दायित्वों का निर्वहन उन्हें बेहतर तरीके से करना चाहिए। ओडिशा में मालगाड़ी पटरी से उतरी, राजधानी और नीलांचल का बदला मार्ग। ओडिशा के खुर्द रेल मंडल स्थित गौराई स्टेशन के पास मालगाड़ी के पहिए पटरी से उतर गए। इससे भद्रक स्टेशन तक लाइन जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। वहीं टाटानगर होकर पूरी जाने वाली नीलांचल एक्सप्रेस का मार्ग बदल दिया गया।
ट्रेन अब चाईबासा जो है डांगवा पोसी के रास्ते पूरी जाएगी, जबकि भुवनेश्वर दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को भी चाईबासा मार्ग से ही टाटानगर लाने का आदेश हुआ है। जो है दूसरी ओर हावड़ा खड़गपुर की कई ट्रेनों को भी बदले मार्ग पर चलाया जा रहा है। इधर ट्रेनों का मार्ग बदलने से सैकड़ों यात्री परेशान हैं, क्योंकि ट्रेन लेट से गंतव्य तक पहुंचेगी। मेदिनीनगर प्रशासन ने की कार्रवाई, अतिक्रमण हटाया। पलामू के मेदिनीनगर में बुलडोजर चलाकर शहर को अतिक्रमण मुक्त किया गया। शहर के सद्दीक मंजिल चौक के पास लोगों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए सड़क के किनारे बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस अभियान में टीओपी 2 के प्रभारी रुद्रानंद सरस, ट्रैफिक इंचार्ज रामजीत सिंह व नगर निगम के कर्मी शामिल थे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।